इस्लाम में हमबस्तरी जमा के बारे में कोई मखसूस दिन या तादाद मुकर्रर नहीं की गई कि फ़ायदा हासिल करने के लिए इतने दिन बाद ही ताल्लुक़ कायम किया जाए। ये मामला चंद अहम चीज़ों पर मुनहसर होता है। सबसे पहले दोनों मियाँ बीवी की जिस्मानी ताकत और सेहत, दूसरी बात औरत की रजामंदी और उसका आराम, और तीसरी बात हालात जैसे हैज़, निफास या रोज़ा वगैरह जिनमें शरीयत ने मुमानात रखी है। अब अगर आम रहनुमाई की बात की जाए तो उलमा बयान करते हैं कि निकाह के बाद कम अज़ कम एक बार हमबस्तरी करना शौहर पर क़ज़ाअन वाजिब है, यानी बीवी का बुनियादी हक़ अदा करना ज़रूरी है। उसके बाद दियानियन यानी अखलाकी तौर पर भी शौहर पर लाजिम है कि वो बीवी के हुकूक का ख्याल रखे, लेकिन उसके लिए शरीयत ने कोई सख्त तादाद या दिनों की हद मुकर्रर नहीं की। अलबत्ता ये ज़रूर कहा गया है कि अगर शौहर 4 माह से ज़्यादा उर्सा बग़ैर किसी माकूल वजह या बीवी की रजामंदी के ताल्लुक़ कायम न करे तो ये औरत के हक़ को ज़ाये करने के मुतरादिफ हो सकता है। तो उसके लिए भी इस्लाम ने कोई मखसूस वक्फ़ा मुकर्रर नहीं किया। ये ज़्यादातर तबी एतबार से औरत के ओव्यूलेशन पीरियड यानी बीज़ा रेज़ी के दिनों पर मुनहसर होता है। आम तौर पर ये दिन माहवारी के 12वें से 16वें दिन के दरमियान होते हैं, लेकिन ये हर औरत में मुख्तलिफ हो सकते हैं। अगर फ़ायदा उठाने से मुराद सेहत, ताकत या हमले के इम्कानात को बेहतर बनाना है तो माहिरीन अक्सर एतदाल का मशूरा देते हैं। बहुत ज़्यादा कसरत जैसे रोज़ाना कई बार ताल्लुक़ कायम करना बाद औक़ाती जिस्मानी कमज़ोरी का बायस भी बन सकती है। उसी लिए एतदाल बेहतर समझा जाता है। मिसलन हफ्ते में 2 या 3 बार, या फिर दोनों मियाँ बीवी की ताकत और रजामंदी के मुताबिक। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर एक बार ताल्लुक़ के बाद कुछ वक्फ़ा मसलन आधा घंटा या उससे ज़्यादा देकर दोबारा किया जाए तो ताकत बहाल रहती है, लेकिन ये भी कोई लाजमी उसूल नहीं है। खिलासा ये है कि इस्लाम ने उस मामले में आसानी और आज़ादी रखी है। न कम उज़ कम दिन मुकर्रर किए गए, ज़्यादा से ज़्यादा, बस ज़रूरी ये है कि एतदाल रखा जाए, एक दूसरे की रजामंदी का ख्याल रखा जाए और सेहत का भी ध्यान रखा जाए। और अगर किसी को कोई ख़ास तबी या ज़ाती मसला हो, मिसलन हमल के लिए कोशिश कर रहे हों, तो बेहतर है कि किसी अच्छे गायनाकोलॉजिस्ट से मशूरा कर लिया जाए। अल्लाह ताला आप दोनों को नेक औलाद उता फरमाए और आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी को मोहब्बत, सुकून और बरकत से भर दे। आमीन।